अस्सलामुअलैकुम भाइयों और भाइयों। क्या हुआ? मुझे पता है यार, इधर भी लड़की नहीं मिल सकती तो टाइम वेस्ट क्यों करना, सीधा भाई भाई ठीक है। श्याणपति नहीं। तो कैसे हैं आप सब? यार मैं सुबह से सोच रहा था कि अब कौन कोई नवी चुस मारेगा तो कंटेंट मिलेगा और उसका चीरपाड़ मतलब उस चुस का चीरपाड़ करने को मिलेगा। तो फाइनली नया हुत्यापा मार्केट में आ गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बॉस वर्सेस टिकटॉकर्स, लेट मी करेक्ट, बॉस वर्सेस शिट टॉकर्स। क्या अभी भी नहीं जम रहा? ओके लेट मी करेक्ट, बॉस मैंने आपको बोला है वर्सेस शिट टॉकर्स। अब समझ लगी किस बारे में बात हो रही है। पंगा भाई बहुत हैवी हुआ है। अच्छा, उसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। एक मुजरा देखने वालों में आता है और दूसरा मुजरा करने वालों में। एक गालियां निकालने वाला है और दूसरा गालियां खाने वाले। एक बड़ी बड़ी छोड़ने वाला तो दूसरा वो भी बड़ी बड़ी छोड़ते हैं और ऐसी ऐसी भी छोड़ते हैं कि तौबा तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। नाक के बाल साड़ दिए। अच्छा, एक कोट खाने वाला है तो दूसरा खाई तो नहीं है इन्होंने, लेकिन बहुत सारों की दिली तमन्ना है कोट चढ़ने की इनको। एक रेटिंग के लिए कुछ भी करके दिखा सकता है तो दूसरा रेटिंग के लिए पबजी तो कभी टिकटॉक। एक करण और एक अर्जुन, और दोनों ही बॉस बकवास। हाँ, दोनों ही बकवास। तो चेक कर रहे हो सिमिलैरिटी भाई साहब। अब आते हैं असल कहानी पे कि आखिर ये मुजरावार शुरू हुई कैसे। तो एज यूजुअल बॉस जी ने उंगल की, और उस टाइम पे की जिस टाइम पीटीए पहले से डंडा दे चुका था टिकटॉकर्स को। तो वो उंगल उनको डंडे से भी बड़ी लगी। और फिर क्या था, शिट टॉकर्स की एक सुल्ताना जहन्नम मिर्जा आ गई मैदान में और सोचा कि सेक देंगी सबको, और अपनी इंस्टा पे एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा के बेइज्जती करने की कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो हमेशा से होता आ रहा है। और भाई साहब की वीडियो में सिर्फ 30-35 सेकंड के अंदर जो बॉस ने ली है ना इनकी, के लालो लाल हो गई और ऐसी हुई कि बीबी ने पोस्ट ही डेल कर दी। चाची लसूड़ी इज हियर। चाची लसूड़ी कहती हैं, सारे शैतानी काम जिससे अल्लाह रोकता है वो तो मैं अपलोड करूंगी, लेकिन नेकी करके मैं दरिया में डाल देती हूँ, उसको नहीं मैं प्रमोट करती। नेकी कर दरिया में डाल का हातिम ताई से तो ताल्लुक हो सकता है, इस्लाम की ये कहावत नहीं है। जाके कभी कुरान पढ़ा हो तो पता हो, चैप्टर 2 वर्स 274 सूरह बकरा क्लियरली लिखा है कि नेकी आप दिखा के भी कर सकते हैं, और अल्लाह ताला तो इसको अप्रिशिएट करता है कि नेकी को प्रमोट किया जाए अगर आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। और इसी नेकी को प्रमोट करने की वजह से ही इतनी मेरी फ़ैन फॉलोइंग है कि एक इशारा करूंगा इतना रिपोर्ट होगा आपका इंस्टा का इधर उधर का अकाउंट के नजर। क्यों जी, 50 आ गई कि नहीं? और हाँ, चाची लसूड़ी अगर मुकाबला करना है तो नेकी में मेरा मुकाबला करके दिखाओ, और बहुत ज्यादा व्यूज और फैन फॉलोइंग का अगर मुकाबला करना है तो अगला इलेक्शन एक काम करते हैं, जिस इलाके से पाकिस्तान में तुम बोलोगी वहां से मैं खड़ा हो जाता हूं, और जहां से मैं बोलता हूं वहां से आप खड़ी हो जाएं। अभी के लिए सब लोग जाकर इनको आप लिखें, चाची लसूड़ी चुप। यार एक सवाल है मेरा इससे कि हुनर आम ही कितने कहते हैं पंगे रहे। अच्छा, टिकटॉकर्स की तो लगता है यार इज्जत ही नहीं है, जो भी आता है ठोक के निकल जाता है। मेरे पे यकीन है तो चेक कर लो, इतिहास उठा लो। पहले डकी और टिकटॉक चलता रहा, और उधर बॉर्डर पार कैरी वर्सेस टिकटॉक चलता रहा, और फिर टिकटॉक के ऐसे तिक्के सेके कि फिर गवर्नमेंट ने भी अपना जो है ना हिसाब पूरा किया, और अब फिर बता के नहीं बल्कि दिखा के, हाँ दिखा के ले रहे। तो ये थी भाइयों कहानी पूरी, और ये उसका छोटा सा पोस्टमार्टम। लेकिन मैं कहता हूँ उस्ताद ऐसी चस आई है ना, मतलब इनकी करके ना एक दिली सुकून मिलता है। मतलब ऐसा क्या है यार। अच्छा, टिकटॉकर्स के लिए एक पैगाम है कि यार अगर आप लोगों को लगता है ना कि हम जानबूझ के करते हैं आप लोगों की, या हम जानबूझ के ये करते हैं, तो नहीं, हम सिर्फ जरिए हैं। ये ऊपर से हो रहा है तुम लोगों के साथ, लिखा हुआ है ऐसा होना।